हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अरविंदो घोष और फिरोज शाह मेहता के जो विचार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रारंभिक चरण में जिन नेताओं से सर्वाधिक प्रभावित किया उसमें अरविंदो घोष और फिरोज शाह मेहता क्या थे, प्रमुख थे। अरविंदो घोष को देखें तो उदारवादियों की रणनीति से सहमत नहीं थे। तो अरविंदो घोष क्या है, उदारवादी नेता नहीं है। उन्होंने संवैधानिक याचना की रणनीति का कड़ा विरोध किया था तथा बंगाल विभाजन के बाद निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। अपने निष्क्रिय प्रतिरोध में घोष ने विभिन्न मुद्दों को प्राथमिकता दी थी, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार तथा विदेशी अपनाने पर जोर दिया था। ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई प्रतिनिधित्व संस्थाओं का बहिष्कार किया। और वहीं हम देखें, अब हम फिरोज शाह मेहता को देखते हैं। तो फिरोज शाह मेहता क्या है, कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे, जिनका विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन क्या है, ईश्वरीय विधान से है, मतलब ईश्वर की इच्छा है, इसलिए अंग्रेज क्या है, भारत पर शासन कर रहे हैं, ऐसा उनका विश्वास था। तथा भारतीयों को शासन में क्रमशः हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अरविंदो घोष जहां भारत में पूर्ण स्वशासन के समर्थक थे, वहीं फिरोज शाह मेहता अंग्रेजी शासन में सुधार की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर अरविंदो घोष कहते हैं कि हमें पूर्ण शासन करने का समर्थन मिलना चाहिए। वहीं जो फिरोज शाह मेहता हैं वो कहते हैं कि हमें जो शासन है उसमें सुधार होना चाहिए, शासन नहीं अभी मिलना चाहिए, सिर्फ सुधार होना चाहिए, वो भी किसमें, अंग्रेजी शासन में। घोष का मानना है कि जब तक भारत में अंग्रेजी राज्य है, भारत को स्वशासन नहीं मिल सकता, जबकि मेहता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत को स्वशासन दिए जाने के पक्षधर थे। आगे देखते हैं। तो ये इनके एक छोटे से ही विचार थे कि दोनों, अरविंदो घोष मानते थे कि उन्हें स्वतंत्र स्वशासन मिल जाना चाहिए, भारतीयों द्वारा ही शासन होना चाहिए, बल्कि फिरोज शाह मेहता जो है वो चाहते थे कि जो अंग्रेजी शासन है उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो ये छोटा सा ही था इनके विचार। अब आगे जो हैं उनको हम देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में किस प्रकार से दोनों में अंतर दिखाई देता है। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, बहुत छोटा सा ही वीडियो था, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो।